हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर आप बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जी को मैंने छील काट लिया है, तो सब्जी को छौंक देते हैं। और सुबह के जो भी हमारे काम थे, थोड़े बहुत साफ़ सफाई के, झाड़ू पोछे के काम तो हो ही जाते हैं। तो वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए और नहा भी लिया है, क्योंकि इन दिनों में सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोबारा से मन करने लगता है कि दोबारा से नहा लें, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम दोबारा से भी इतनी जल्दी से नहा नहीं पाते हैं। वैसे तो दोबारा से भी नहा लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी से ही पसीना से कपड़े सारे है ना कि महक आने लगती है और हमारे पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलता है। जब भी हम खाना आना बनाते हैं चूल्हे के सामने या और भी कुछ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और पूरे कपड़े हमारे पसीना से भीग जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा महक आती है कपड़ों से। लेकिन किसी किसी दिन तो नहा लेते हैं, वैसे हम नहीं नहा पाते हैं क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई को छील लिया है और बकली नहीं बनाएंगे। और कई दोस्तों ने हमारे पूछा है कि ये बकली क्या होती है। तो जो तुरई के छिक्कल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बकली। तो हमारे यहाँ सभी लोग बकली ही बोलते हैं तुरई के छिक्कल को। तो वो बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब की बार मैंने नहीं बनाई है क्योंकि तुरई ही इतनी ढेर हो जाती है, तो सब्जी तुरई में ही निकल आती है, तो इसी वजह से बकली नहीं बनाते हैं। तो तुरई को मैंने छौंक दिया है, तो अच्छे से चला देते हैं। उसके बाद में नमक डाल देते हैं और पानी थोड़ा सा डाल देते हैं, बस ढक देते हैं, पकने देते हैं। और रसा थोड़ा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा रसा नहीं बनाएंगे, तो हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। क्योंकि इतनी थोड़ी सब्ज़ी भी नहीं है, सब्ज़ी इतनी है कि सभी लोगों के लिए हो जाएगी। और इधर हमारी ननद जी बीन रही हैं चावल, तो चावल भी बनाएंगे सब्ज़ी के साथ में और रोटियां भी सेकेंगे। और इधर हमारी रसोई का काम भी शुरू हो गया है। तो अब रसोई बनेगी छत पर। और कल हमारा भाई भी आया है, तो भाई भी साथ में हेल्प करा रहा है पापा के साथ में और आरोही के पापा के साथ में। तो यहाँ पर ये सारी ईंटें आई हैं, ये आई हैं बगिया से, क्योंकि बगिया में ही ईंटें थोड़ी सी लगी थी और जो बाहर ईंटें लगी थी वो तो सारी लग गई हैं उसी कमरे में, जो कि रसोई वाला कमरा बनवाया है। तो सारी ईंटें लग गई हैं और ये सारी ईंटें बगिया से आई हैं। तो बगिया से लेकर यहाँ पर लगाई गई हैं, अब जाएंगी छत पर। तो छत पर हमारी बनेगी अब रसोई। तो वही आज ईंटें पहुंच जाएंगी छत पर, फिर कल से काम शुरू हो जाएगा। तो आज तो नहीं काम शुरू हो पाएगा क्योंकि छत पर भी बहुत सारी चीज़ें अभी हटानी है। तो वहीं पर दीवार बना लेंगे। आरोही के पापा ने बोला कि किनारे किनारे से दीवार बना देंगे तो रसोई बन जाएगी, खाना आराम से बन जाएगा छत पर। और है ना कि पीछे वाले घर में भी हमको दिक्कत हो रही है खाना बनाने में। वैसे शाम के टाइम में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सुबह के टाइम आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ पर आ जाती है धूप, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है सुबह के टाइम में खाना बनाने में। तो यहाँ पर अभी तो धूप नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर धूप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाती है, फिर खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है। और इधर आज हमारा भाई घर पर भी अपने जा रहा है, तो वही तैयारी में लगे हुए हैं। तो खाना आना सभी लोगों ने खा लिया है, तो बस भाई हमारा जाने ही वाला है, अभी निकलेंगे। आरोही के पापा थोड़ी यहीं पास में ही भेज देंगे बस के पास में, तो वहीं से फिर निकल जाएगा। और इधर सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बातें आते कर रहे थे, तो वही हम भी बैठे हुए थे क्योंकि भाई जा रहा है। और आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मामा आ गए हैं, तो मामा इनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आरोही पैसे लेने में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो यहाँ पर आरोही ने पैसे ले लिए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मामा ने पैसे दे दिए हैं। और वैसे तो आरोही बोल रही थी कि हम भी मामा के साथ में जाएंगे, क्योंकि इनको है ना कि मामा के घर, नानी के घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही वहाँ पर जब भी जाती हैं तब फिर बोलती हैं कि मम्मा यहीं पर रहो, घर पर नहीं चलना है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लगता है। और वैसे भी बच्चे जब भी नानी और मामा के घर पर जाते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है और पहले से ही बोलने भी लगती हैं आरोही कि हम नानी घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे। तो आज भी आरोही बोल रही थी, लेकिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हैं, तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। जब काम वाम नहीं होते हैं तब तो पहुँच जाते हैं। तो वैसे भाई तो आया था, बोल रहा था कि चलने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। तो हमने कहा कि चलो फिर आएंगे कभी। और इधर हमारा भाई चला गया है, उसके बाद में हम अपने कामों में लग गए हैं। तो यहाँ पर हमारे बर्तन वर्तन पड़े थे, वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं और धुलने लगे हैं अब कपड़े। और जो भी लोगों ने खाना नहीं खाया है वो लोग खाने लगे हैं खाना। तो अभी हमने भी खाना नहीं खाया है क्योंकि पापा और आरोही के पापा और जो हमारा भाई घर पर गया है तो उनको सभी लोगों को खिला दिया था खाना। और हम लोगों ने कहा कि चलो बाद में खाना खाएंगे। और इधर मैंने कहा कि पहले कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी पड़े थे तो बर्तन धुले, उसके बाद में मैंने कहा कपड़े भी धुल लेते हैं, उसके बाद में ही खाना खाते हैं।
तो जो भी हमारे काम है वो साथ साथ में होते जाएंगे तो वही अच्छा है, थोड़े हमारे काम ही कम हो जाएंगे। और वैसे भी इन दिनों में दोपहरी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो दोपहरी में काम करते हुए नहीं बनते हैं। जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। और कपड़े अपड़े धुलने के तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और बाहर से पानी लाओ, वहाँ पर भी धूप है। और यहाँ पर तो धूप वैसे नहीं है, वैसे बगिया में कपड़े धुल लो, बगिया में आराम रहती है, लेकिन बगिया में बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो वहाँ पर भी हम कपड़े नहीं धुल पाते हैं। उस दिन मैंने वहाँ पर कपड़े धुले थे, जो कि कपड़े भी थे और बिस्तर भी थे, 2 बिस्तर धुले थे, तो बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर वहाँ पर नहीं जाते हैं। और ये एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया था, उनका नाम है प्रियंका सिंह, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप जब भी बगिया में कपड़े धुला करो तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम धुला करो, तो वहाँ पर आपको धूप नहीं लगेगी। तो दीदी जी ये तो बात सही है, लेकिन हम सुबह शाम कपड़े नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि सुबह शाम हम खाना बनाने में लग जाते हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कपड़े धुलने के लिए सुबह शाम नहीं जा पाते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं तभी वहाँ पर पहुँच पाते हैं, तो दोपहरी में हमको टाइम मिल पाता है कपड़े अपड़े धुलने के लिए। और तब तक वहाँ पर धूप बहुत तेज़ आ जाती है, चाहे 8 बजे ही जाओ फिर भी बहुत तेज़ वहाँ पर धूप आ जाती है, तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। फिर हम घर पर ही धुल लेते हैं, जब ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं तभी हम बगिया में जाते हैं कपड़े धुलने के लिए। तो आज भी मैंने यहीं पर सारे कपड़े धुल लिए हैं, और इधर सूखने के लिए भी डाल दिए थे कपड़े, तो सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं। और बिस्तर को भी धूप में डाल दिया था, तो बिस्तर भी हमारा सूख गया है, जबकि 2 दिन हो गए, 2 दिन से बराबर से हम इसको धूप में डाल रहे हैं, तब जाके आज हमारा बिस्तर अच्छे से सूख गया है। तो इसको भी हटा देते हैं, हटाकर सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और बिस्तर को भी रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो जो खटिया खड़ी थी यहाँ पर, खटिया को भी साइड में कर देते हैं, उसके बाद में झाड़ू लगा देते हैं। तो थोड़ी सी हवा भी इतने टाइम कम हो जाती है। वैसे तो हवा किसी किसी दिन ही चलने लगती है, वैसे रोज़ नहीं चलती है, लेकिन जब चलती है तो बहुत ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर आ जाता है, तो फिर झाड़ू लगाना बनता ही है। वैसे भी 2-3 टाइम तो झाड़ू लगा ही देते हैं यहाँ पर, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो अब शाम के टाइम यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद में अब झाड़ू लगाना नहीं होगा। और वैसे है ना कि सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू लगता है, उसके बाद में दोपहरी में फिर लगता है शाम के टाइम। तो अब लगा देते हैं, और अभी थोड़ी थोड़ी धूप अभी भी है यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो हवा तो ऐसे चलती ही रहती है, किसी किसी दिन जब चल जाती है हवा फिर चलती रहती है शाम तक, और नहीं चलती है फिर बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। और इधर फिर घरी करने लगे हैं कपड़े, तो सारे कपड़े घरी करके रख लेते हैं। और बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे आज, तो सारे कपड़े घरी कर लेते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने हमारे ये भी कमेंट किया है कि दीदी जी आपकी साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साड़ी ये हमने अभी नई ली है, तो मेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी पहनने के लिए, तो मैंने कहा चलो ये हल्की साड़ी एक ले लेते हैं तो पहनने के लिए हो जाएगी। तो बस हल्की ही साड़ी है, इतनी हैवी साड़ी भी नहीं है, तो रोज़ ही पहनने के लिए मैंने ली है। लेकिन थोड़ा सा इसका कपड़ा नहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी जितने दिन चलेगी उतने दिन पहन लेंगे। और यहाँ पर ढेर सारे कपड़े हमारे हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी घर ही कर लेते हैं। और आरोही इतने टाइम यहाँ पर नहीं थी, तो आरोही खेल में लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो कपड़े घर ही कर लेते हैं, जो भी काम हमारे हो जाएं वो कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी से। और अगर छोड़ दो काम को तो फिर वो रह जाते हैं, अगर इनको हम ऐसे ही रख देंगे तो हमारे कपड़े जो हैं ऐसे जैसे कि तैसे ही रखे रहेंगे, फिर हमको ध्यान नहीं रहेगा। तो यहाँ के सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी घर ही कर लिए हैं और झाड़ू भी लगा दिया है। और इधर आ गई हैं आरोही, तो आरोही देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी 2 पहने हुए हैं, एक टी शर्ट और एक ऊपर से सदरी पहने हैं। देखो बेटा इधर बोलो, इधर देखो, ये देखो। और आरोही को खांसी आ रही है। हाँ हाँ मम्मी ने कपड़ा तोल के रखने ज़्यादा है। आरोही कपड़ा घर ही करने को तौलना बोलती है, घर ही कर रहे हैं कपड़े, और हम तो घर ही कर दे सब कपड़ा। अब रहन दो बेटा, अब जो हमने घर ही करके कपड़े रखे हैं वही उधेल उधेल कर घर ही कर रही हैं, क्योंकि आरोही नहीं थी, हमने तब तक सारे कपड़े घर ही करके रख दिए थे। और अब आरोही आ गई हैं, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल से लाइट नहीं आई है बिल्कुल भी, तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। और वैसे थोड़ी बहुत देर के लिए पंखा चला लेते हैं तो गर्मी नहीं लगती है, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम से पसीना निकल रहा है।
तो जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा खाना भी जल्दी से बन जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं शाम के टाइम, तो जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। और चूल्हे पर ही खाना बनाना होता है तो जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। और आरोही अभी भी कपड़े घरी कर रही हैं। अरे बेटा सब ना उधली हो, चलो अब घर ले चलो। तो अब चलेंगे घर। और अभी घर पर हमारे बर्तन धुलने को पड़े हैं, तो अभी बर्तन धुलेंगे और उसके बाद में बनाएंगे चाय थोड़ी सी। और इधर आरोही ने सारे कपड़े उठा लिए हैं, अपने और अपने पापा के सारे कपड़े उठा लिए। और गिरे ना एक भी कपड़ा? नहीं गिरेंगे। जोर जोर चलो ये हम उठा लेते हैं। गिरे ना बेटा एक कपड़ा। चलो चलो रखो चले। आरोही हमारे साथ में हेल्प करा रही हैं। आधे कपड़े आरोही ने बटोर लिए, आधे हमने। आ गए हैं घर पर। और इधर आप सभी को दिखाते हैं बंदर ने हमारा कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। हम सभी लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए पीछे वाले घर में, जो कि रोज़ ही जाते हैं लेकिन आते जाते रहते हैं, तो आज वहीं पर रुक गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर तब तक बंदर आ गया और बंदर ने इतना सारा हमारा नुकसान कर दिया है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी थी वो सारी चीज़ें फैला भी दी हैं और कुछ चीज़ें खा भी ली हैं, जो कि टमाटर रखे हैं और लहसुन प्याज और सरसों भी रखी थी और चावल भी रखे हैं, क्योंकि चावल आटा हमारा यहीं पर रखा रहता है। तो वही सारी चीज़ें बंदर ने फैला दी हैं। और टमाटर खा भी लिए थे, प्याज भी खाया है, क्योंकि प्याज और टमाटर ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। और जो हमारी सब्जियां थी वो तो मैंने कमरे में रख दी थी, तो इसी वजह से हम पहले से ही सभी चीज़ें अंदर रख देते हैं। लेकिन जो लहसुन होता है, लहसुन प्याज ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन आज लहसुन प्याज भी खाया था बंदरों ने, तो ढेर सारा नुकसान हमारा कर दिया है, फैला भी दिया है और खा भी लिया है। तो टमाटर यहीं पर हम भूल गए थे, टमाटर नहीं रख पाए थे, वैसे टमाटर भी अंदर रख देते हैं। और थोड़े से चावल भी फैला दिए थे, तो बाहर तक बंदर ने चावल और जो भी लहसुन प्याज था वो सारी चीज़ें फैला दी थी। तो यही हो जाता है जब हमारा किचन जो है ना कि खुला होता है, और हमारे किचन में गेट नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं यहाँ पर भी। और वैसे अगर गेट लग जाए किचन में तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना हो। और वैसे हम बोलते भी रहते हैं कि किचन में गेट लगवा दो तो बिल्ली से भी बच जाए, हमारा खाना यहीं पर रख जाए और बंदर अंदर ना घुसे, लेकिन कोई हमारी बात को सुनता ही नहीं है। तो इसी वजह से हम बार बार फिर कहते भी नहीं हैं, क्यों खाली मुंह बजाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो जैसा चलता है वैसा ही चलने देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और एक हमारा सेकेंड चैनल भी है जो कि महावर का, तो उस पर भी आप सभी जा सकते हैं, जो कि उसका नाम है आरोही डिजाइन। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी जा सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइन हम बनाकर डालते हैं, तो आप सभी को अगर पसंद आए तो आप सभी देख सकते हैं। तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप है ना कि और भी कुछ काम किया करो, तो वही हमने सेकेंड चैनल बनाया है। तो सेकेंड चैनल तो हमारा बहुत दिनों का बना है, लेकिन उस पर मैं वीडियो नहीं डाल पाती थी, लेकिन अब है कि दूसरे तीसरे दिन वीडियो उस पर डालती हूँ। तो महावर के वीडियो उस पर पड़े हैं, तो बहुत सारे वीडियो हैं, आप सभी वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इधर उसके बाद में हम सेकने लगे हैं रोटियां, तो पहले रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद में ही सब्जी बनाएंगे। और इधर हम बातें भी साथ साथ में करते जा रहे थे, क्योंकि हमारी यहाँ पर देवरानी बैठी हैं और बुआ भी बैठी हुई हैं। तो जल्दी से बस रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे सब्जी। और एक हमारी दीदी हैं संगीता, तो उन्होंने कमेंट किया है कि कल हमारी शादी की सालगिरह है। तो दीदी जी आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो, आपकी जोड़ी सलामत रहे, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है माया देवी, तो वो दीदी भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि शबनम जी आपका सब्जी बनाने का तरीका मुझे कुछ समझ नहीं आता है। आप पहले सब्जी को उबाल लेती हैं, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डालती हैं। तो दीदी जी सही कहा आपने, जो सूखी वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि लौकी की सब्जी हुई या बैंगन हुए, ये सब्जियां जो हैं पहले हम उबाल लेते हैं, उसके बाद में ही छौंका लगाते हैं। और जो ये खड़ी सब्जियां बनती हैं उनको पहले ही हल्दी मिर्चा से छौंका लगा देते हैं, लेकिन जो उबालने वाली सब्जियां होती हैं उनको उबाल कर ही हम बनाते हैं।
तो इसी तरीके से हम सब्ज़ी बनाते हैं और जैसी जहाँ चीज़ बनती है उसी तरीके से बनाई जाती है, तो वैसे ही हम बनाना सीख जाते हैं। और इधर हमने बनाए हैं मीठे वाले आम। तो ये क्लिप है हमारा 2 दिन पहले का, तो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं कर पाया था, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर कच्चे वाले आम मैंने छील काट लिए थे, उसके बाद में गुड़ को मैंने पानी में भिगो दिया था, तो अच्छे से गुड़ भीग गए थे। उसके बाद में मैंने गुड़ को छान कर डाला है। तो जब भी हम मीठे आम बनाते हैं तो गुड़ को पहले से ही भिगो देते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कूड़ा निकल आता है, तो इसी वजह से भिगो देते हैं। तो अच्छे से छान कर ही डालते हैं। और दाल भी थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि आरोही के पापा को ये मीठे वाले आम पसंद नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दाल भी बना ली है और रोटियाँ भी सेंक ली हैं। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।